हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन नहीं है क्योंकि ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ये रात से स्टार्ट हो रहा है। और ये लेट नाइट वाली जो क्रेविंग्स होती हैं मुझे आज वो हो रही थी और बड़ा ही मन कर रहा था कुछ स्पाइसी सा खाने का। और मेरे पास ये रामेन पड़ी हुई थी। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी मैं आजकल नहीं खाती हूँ। मैं पहले खा लेती थी बट अब तो मैं नहीं ही खाती हूँ। बट ये रखी हुई थी और एकदम से मेरा मन करा कि ना क्यों ना ट्राई की जाए। तो आज मैं यही बना रही थी, कुछ नहीं है जो पैकेट पे लिखा हुआ होता है, बस मैं वैसे ही बना रही थी। बट मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा थी इसे खाने के लिए। और मुझे यूँ था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेगी तो इसलिए मैंने सूपी बिल्कुल भी नहीं बनाई थी, बिल्कुल सूखी बनाई थी। क्योंकि अगर ज़्यादा स्पाइसी हो भी गई तो वो खाने में इजी रहती है। वरना अगर सूपी मैगी या रामेन या जो भी आप स्पाइसी चीज़ खा लेते हो तो फिर वो बहुत देर तक वो परेशान करती है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ड्राई बना रही थी इसको। रामेन स्टाइल तो बिल्कुल भी नहीं था ऑब्वियसली। तो मैंने सबसे पहले इन जो नूडल्स थे इनको बॉईल कर लिया अच्छे से, कई देर तक बॉईल किया। क्योंकि ये जो नॉर्मल मैगी वाले नहीं होते हैं, ये थोड़े से थिक होते हैं, तो फिर इनको बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं फेस पे। मैं अपना साथ में फेवरेट शो देख रही थी और साथ में अपनी रामेन को भी रेडी कर रही थी। पता नहीं क्यों मेरे को इसको रामेन कहने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि रामेन जो होती है वो सूपी होती है। और आप देख सकते हैं कि मेरी बिल्कुल ड्राई थी। और मैंने इसमें जो भी वो दोनों मसाले, एक हर्ब्स का और एक जो मसाला होता है पैकेट, वो दोनों के दोनों इसमें डाल दिए और उनको अच्छे से मिक्स करने लगी। क्योंकि जब ये अच्छे से मिलेगा तभी तो असली फ्लेवर आएगा। और मैं सच बताती हूँ, मैंने थोड़ा सा मसाला छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ऐसे था कहीं यार ज़्यादा ना ये लग जाए और फिर परेशान करे। तो इसीलिए बस मैंने उसी को अच्छे से मिक्स किया। और जब इसको मिक्स भी कर रही थी तो भी जो उसकी स्मेल भी आ रही थी वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी लग रही थी। बट अगर बनाई है तो अब खानी भी थी ही। एक बार बस ऐसे वो करते ही जो लगा है ना सीधा सिर में कि भाई क्या ज़बरदस्त है ये। बट जब खाने लगी तो बहुत यम्मी लगी, बहुत ज़्यादा। हाँ, अपना थोड़ा जुगाड़ करके रखो कि आप किससे अपनी जो वो जब वो जीभ जलेगी तो फिर कैसे आप कैसे कर सकते हो। तो बस मैं भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने जैसे ही बनाई मैं खाने के लिए बैठ गई, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। अगले दिन की शुरुआत हुई नई नई सड़क से। तो हमारी जो सड़क थी वो बन रही थी और देखो कितना सुंदर फूल खिला है। बहुत ही अच्छा लगता है ये ग्रीनरी। सच में इससे ज़्यादा सुकून एट प्रेजेंट मेरी लाइफ में नहीं है। मेरे को जब भी अच्छा फ़ील करना होता है मैं दो ही चीज़ें करती हूँ। क्या तो मैं भजन चला के गाने लग जाती हूँ, कुकिंग तो है ही, या फिर पौधों के पास। बस मज़ा आ जाता है। मतलब जब आपको थकाने वाली चीज़ का ना मन करे और सिर्फ सुकून चाहिए तो ये दो चीज़ कर लो, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मतलब मेरा हो जाता है, बहुत से लोग होंगे उनका भी हो जाता होगा। क्योंकि गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जो दिल को सुकून देती ही देती है। जैसे मैंने आपको पिछले एक ब्लॉग में भी बताया था कि अगर आप नहीं करते तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ अधूरा है। बट जब आप उसको रीस्टार्ट करते या किसी दिन अचानक से आप पौधों के पास जाके उनको ऑब्ज़र्व करने लगो, देखने लगो, उनकी ग्रोथ देख के जो सुकून मिलता है, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये चीज़ तो मिसिंग थी, इतने दिनों से क्यों नहीं की मैंने। हाँ, बिल्कुल मेरे साथ ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो, नया दिन हो गया था, नई शुरुआत नई सड़क के साथ। और मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी। मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द था और मैं बड़ा डरती हूँ, क्योंकि आप मेरे व्लॉग से जानते होंगे कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हुई हूँ। 2-3 बार मुझे कोल्ड हो चुका है। और जबकि जो गर्मी वाला जो बीमार होना होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। मतलब थोड़ी-सी धूल आपको इतनी ज़्यादा लगती है। आप अभी मैं एक काम करूँगी, जो दाल वग़ैरह मुझे रीस्टॉक करनी थी सारी की सारी, इनको डालते हुए मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी। बट अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है ये सब करना, तो फिर मैं नहीं रुकती। और आज घर पे कुछ गेस्ट ने भी आना था तो फिर इसलिए भी मेरे पास वो वाला ऑप्शन ही नहीं था कि मैं फ्री होके आराम से बैठ सकूँ या रेस्ट कर सकूँ। तो मैंने सुबह से ही खुद को एक्टिव रखा और मैं कुछ ना कुछ करती रही, ताकि वो बेड पे लगूँ और फिर जो उठना होता है ना वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। फिर ऐसे होता है कि बस अब तो रेस्ट ही करना है, अब मुझे कुछ मत कहो करने के लिए। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा।
और ये रीस्टॉकिंग करना किस-किस को पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरा बचपन से ही ये, आप कहोगे कि बचपन से? लेकिन हाँ, मतलब मैं आई गेस 6th, 7th, 8th कुछ ऐसे ही क्लास में थी और मुझे बचपन से ये काम बहुत पसंद आता था। जब दिवाली आती थी, दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट होती थी और ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें इतनी सारी हो जाती थी और बड़ा ही सुकून मिलता था, सच में। मैं भाग-भाग के करती थी। मेरी जो सिस्टर है वो भाग जाती थी छुप के कि मेरे को नहीं करना, लेकिन मैं बहुत ही एन्जॉय करती थी इस काम को और आज भी मैं उतना ही करती हूँ। इवन मतलब मेरे घर में ये काम लगभग कोई भी नहीं करता है। कभी-कभार मैं बिज़ी हूँ तो मम्मा कर देते हैं, वरना फिर ये जो काम है वो मेरे ही ज़िम्मे आता है। तो मेरा एक पार्सल आ रखा था और इस पार्सल की मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से पार्सल मँगवाया था, लेकिन मैं कुछ पार्सल मँगवाऊँ और उसमें कुछ बचका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऑफ लेट तो मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो ये इस पार्सल में भी होना था। मैंने एक ये बुक शेल्फ़ मँगवाया था, बुक शेल्फ़, बुक स्टैंड जो भी आप बोलो, और मैंने 2 मँगवाए थे। और वही हुआ जिसका डर था कि सिर्फ़ एक आया और एक नहीं आया और फिर मैं बहुत डर गई कि मुझे ये वापस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन थैंकफुली वहाँ पे ऑप्शन आ गया था कि आपने एक का रिफ़ंड लेना है या दोनों का लेना है, तो फिर मैंने एक का रिफ़ंड डाल दिया और मैंने इसको अपना ओपन करके मैंने इसकी असेंबलिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अ, होता है ना, मैं पहले बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ती थी, अब मैं फिर भी पढ़ने लगी हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम से एक-एक करके काफ़ी सारी बुक्स इकट्ठी हो रखी थी। कुछ दादू के टाइम की थी, वो भी इकट्ठी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा स्टैंड शेल्फ़ सा हो, जहाँ पे सारी बुक्स एक साथ लगें। और ये देखिए कितना अच्छा आया ये, और बहुत ही रीज़नेबल। और मेरे पैकेट को देख के आप समझ गए होंगे कि ये मीशो से ही था। तो मैंने मेरे कबर्ड को खोला और जितनी भी बुक्स मुझे मिली मैंने वो सब निकालनी स्टार्ट करी, क्योंकि हो जाता है ना कि आप बहुत से कामों में बिज़ी हो जाते हो और फिर आपको समझ ही नहीं आता कौन सा सामान आप कहाँ रख देते हो, तो उस वजह से बड़ा ही सामान अस्त व्यस्त हो जाता है और जब आप ढूंढने लगते हो तो आपको नहीं मिलता है। तो इसीलिए आज मैंने इस रूम को सेट करने का ज़िम्मा लिया था। तो सबसे पहले जब मुझे पार्सल दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले बुक शेल्फ ही सेट किया जाए। तो मैं उसके लिए सारी बुक्स निकाल रही थी, हर एक कोने को देख रही थी कि कहीं कोई बुक रह ना जाए, और मैंने पूरी अलमीरा में से सारी बुक्स निकाल ली और उनको स्टैक करना स्टार्ट किया। अ, ये ऐसी छोटी-छोटी जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो लेते रहना चाहिए, मतलब फ़ील करते रहना चाहिए, उसके लिए एफ़र्ट्स करते रहना चाहिए, क्योंकि वरना लाइफ़ बोरिंग हो जाती है। और अगर लाइफ़ बोरिंग होगी, तो लाइफ़ के में जीने का मज़ा जो है वो गायब हो जाएगा, और वो गायब हो गया फिर रह क्या जाएगा? कुछ नहीं। तो इसीलिए जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपको करना पसंद है, वो अपने हाथ से जाने मत दो, वो सब करते रहो और अपने आप को खुश रखो। जितना खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा लाइफ़ में आगे बढ़ते जाओगे और सुकून मिलता जाएगा, और सुकून से आगे कुछ नहीं। और इसी के साथ मेरा शेल्फ़ भी सेट हो गया और मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।